नमस्कार दोस्तों, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि कल आपका एग्ज़ाम है और कल आपके एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, क्या क्या चीज़ें आपको सेंटर पे करनी है। तो ये रहा आपका डूज़ एंड डोंट्स का वीडियो। दोस्तों, एग्ज़ाम के पहले ये वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले दोस्तों, एग्ज़ाम सेंटर आप 1 घंटे पहले पहुँच जाइए। एग्ज़ाम के दिन बस इत्यादि ऑटो टैक्सी में ना पढ़ें बिल्कुल भी। दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वैसे तो पढ़ते नहीं है, लेकिन जो ये ऑटो वगैरह रहती हैं, टैक्सी रहती हैं, और ख़ासकर कई कई स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं दोस्तों जो टू व्हीलर में पीछे बैठे रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिस्की है और दोस्तों उस समय पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है, बल्कि जब हम इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ते हुए देखते हैं और खुद भी पढ़ने लगते हैं तो उस समय हमारा मोरल डाउन होता है और हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, जो कि हमारा पेपर को और ज़्यादा बिगाड़ देता है। जबकि एग्ज़ाम के 1-2 घंटे पहले फ्रेंड्स आपको रिलैक्स रहना चाहिए। आपको ऐसे कोई कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि पैनिक क्रिएट हो, प्रेशर क्रिएट हो। इसीलिए ऑटो टैक्सी में बिल्कुल भी ना पढ़ें। जितना पढ़ना है आप घर से पढ़कर जाएं। और दोस्तों, आज की रात आपको बिल्कुल पूरी नींद लेनी चाहिए। सभी स्टूडेंट्स 10 साढ़े 10 बजे सो जाएं, क्योंकि आप सभी को एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने के लिए आराम से आपको 6 साढ़े 6 बजे उठना पड़ेगा। इसीलिए फ्रेंड्स, अपनी अपनी तैयारी, अपनी नींद जो है आपकी पूरी होनी चाहिए, ताकि दिन भर में आपको स्ट्रेस ना हो, थकान ना हो। सी सेट के लिए कोई बुक रख भी सकते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम के दिन कोई भी बुक ना लेके जाएं। दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी रहते हैं जो जैसे कल ही पेपर है तो 2 से 3-3 4-4 बुक ले जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं वहीं एग्ज़ाम के हॉल में, और एग्ज़ाम के सेंटर के आसपास पढ़ रहे हैं और सी सेट के लिए पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करिए। मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि आप जीएस का कुछ भी कंटेंट अपने साथ मत ले जाइए, क्योंकि 1 घंटे अगर आप पढ़ भी लेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला। बल्कि उस समय तो आप रिलैक्स रहिए, अपने आप को आप हमेशा गहरी सांसें लेते रहिए। जब भी आप सारे स्टूडेंट्स को देखेंगे कि सारे स्टूडेंट्स जो है पढ़ रहे हैं, तो उस समय आपको घबराहट होगी। उस समय आप शांत रहिए, किसी से कोई डिस्कस मत करिए। आप जितने कूल रहेंगे उतना ही अच्छा फ्रेंड्स आपका पेपर जाएगा। पेपर के पहले व पेपर के बाद किसी से भी डिस्कस ना करें, क्योंकि इससे आपको घबराहट होगी। दोस्तों, मैंने अधिकतर देखा है कई सारे स्टूडेंट्स पेपर के पहले भी बहुत डिस्कस करते हैं, और कई सारी जो लड़कियां रहती हैं वो खूब ग्रुप में डिस्कस करती हैं, बसों में डिस्कस करती हैं, एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने के बाद डिस्कस करती हैं। और फिर क्या होता है, जहां 4-6 लोग इकट्ठे बातचीत करते हैं वहां कई सारे क्वेश्चन में डिस्कस करते करते कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं, और फिर हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं उससे हम जो है हमारे कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाते हैं और हम बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी, आप ना तो एग्ज़ाम के पहले ना ही एग्ज़ाम के बाद कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करें। खासकर फ्रेंड्स, अक्सर होता है जब जब लोग जीएस का पेपर दे के आते हैं 2 घंटे के बाद, उसके बाद सभी लोग पूछने लगते हैं तुम्हारे कितने नंबर आएंगे, तुम्हारे कितने नंबर आएंगे। ऐसी गलती ना करें। आप तो शांति से अपने रूम से बाहर निकलें, जहां आपने अपना बैग जमा किया है वहां से अपना बैग लें। 2 घंटे आपको अपना समय निकालना है, तो 2 घंटे आप जो है उस समय कुछ खा लीजिए, रिलैक्स रहिए। अपनी पानी की बोतल अपने साथ ले जाइए, मास्क, सैनिटाइजर ले जाइए फ्रेंड्स, और अपने साथ सेंटर पर कुछ खुले पैसे ज़रूर रखें। जैसे दोस्तों, कई कई सेंटर पर जो है टोकन जमा करने के लिए, अपनी जो बैग जमा करने के लिए वहाँ टोकन सिस्टम रहता है। कहीं कहीं पैसे देकर भी रखवाना पड़ता है सामान सिक्योरिटी के लिए, ज़्यादा नहीं, 5-10 रुपये। तो इसीलिए कम से कम खुले पैसे अपने पास ज़रूर रखिए। सैनिटाइज़र की एक बोतल रखिए और कम से कम 2 मास्क ज़रूर लेकर जाएं। फ्रेंड्स, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मुझसे मास्क हमेशा गुमते हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कम से कम 2 मास्क जरूर लेकर जाएं, ताकि एक मास्क गुम होने पर आप वहां पर सेंटर में किससे मास्क मांगेंगे और फिर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, तो फिर आपका पूरा साल बेकार हो जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि आप 2 से 3 मास्क ले जाएं। एक मास्क अपने बैग में ही आप एज अ रिजर्व रख दें।
इसके साथ साथ फ्रेंड्स कोई भी ऐसे कलरफुल ऐसे मास्क लगा कर ना जाए। मेरा सजेशन है मास्क आपके या तो सर्जिकल मास्क होने चाहिए या फिर N95 मास्क लगा के जाए, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी सुरक्षा आपके ही हाथ में है। एक सैनिटाइज़र की छोटी शीशी अवश्य लेके जाएं। जहाँ भी आप जिस भी डेस्क पर बैठेंगे उसको सैनिटाइज कर लें, अपनी बैठने की और अपने जो है जहाँ पेपर रखने वाली जो आपकी डेस्क रहेगी उसको आप सैनिटाइज कर लीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आप अगर लोगों से हाथ वगैरह भी मत मिलाइए, आप दूर ही रहिएगा। कई सारे भीड़ वाले इलाकों में जहाँ पर सेंटर में कई सारे स्टूडेंट्स रहते हैं वहाँ पर आप मत जाइएगा। सबसे पहले अब आपको दोस्तों क्या करना है, अपने साथ एक लंच बॉक्स जरूर लेकर जाना है। लंच बॉक्स इसलिए लेकर जाना है फ्रेंड्स क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम सेंटर ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई भी आपको बाहर का सामान नहीं मिलेगा खाने के लिए, और आपको बाहर का सामान ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कोविड की सिचुएशन में खाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स इससे बाहर की ऐसी परिस्थितियाँ, बाहर का खाने से अभी चूँकि बारिश का मौसम है, जगह जगह पानी गिर रहा है, तो आपको लूज मोशन, डायरिया वगैरह हो सकता है। इसीलिए अपने साथ अपना लंच बॉक्स जरूर लेकर जाएं, एक पानी की बोतल जरूर लेकर जाएं। दिन भर का टाइम रहेगा फ्रेंड्स आपके लिए। सुबह से लेके आप मान लीजिए 7 बजे अपने घर से निकलते हैं तो आप घर पहुंचते पहुंचते आपको 6-7 ही बज जाएंगे ऑलमोस्ट। तो इसीलिए आप अपनी सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जाइए। सबसे पहले फ्रेंड्स अपने पेपर को आप ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले जो आंसर लगता है उसी पर टिक लगाएं, बार बार अपना आंसर ना बदलें फ्रेंड्स। कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, वो कहते हैं कि पहले मैंने इसका आंसर सही लगाया था और उसके बाद फिर जब मैंने दोबारा सोचा तो दोबारा मैंने इसके आंसर को गलत कर दिया। इसीलिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जो आंसर लगता है उसी को लगाएं। जब तक आप श्योर ना हो तब तक आप अपनी OMR शीट में टिक ना लगाएं, क्योंकि एक बार OMR में गोली भर देने के बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। दोस्तों आपके एग्ज़ाम सेंटर में भी आपके लिए पानी आता रहता है, तो आप बिल्कुल भी प्यासे मत रहिएगा, डिहाइड्रेट मत रहिएगा। एग्ज़ाम के दौरान भी आप पानी वगैरह पी सकते हैं। भूल कर भी एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद किसी भी प्रश्न या पेपर के प्रश्न डिस्कस ना करें, उससे आपका अगला पेपर बिगड़ जाएगा। जैसे दोस्तों GS जब पेपर होता है तो GS के बाद कई सारे स्टूडेंट्स डिस्कस करने लगते हैं और तुम्हारे कितने नंबर आएंगे। तुरंत कोई ना कोई जो है चैनल वगैरह पे भी, या कोई भी दोस्तों उन 2 घंटे जो आपके रहेंगे उसमें किसी भी टेलीग्राम, किसी भी यूट्यूब चैनल वगैरह को बिल्कुल मत देखिए आप। इसलिए क्योंकि उससे आपको ही टेंशन क्रिएट होगा। आप ये सोच के रखिए कि 2 घंटे मुझे अपना समय निकालना है। अब इसमें मैं अपना अगला पेपर जो CSET का पेपर है उसको नहीं बिगाड़ूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स CSET जो है वो आपके फॉरेस्ट एग्ज़ाम के लिए स्कोरिंग पेपर है। और अगर आपका स्ट्रेस में वो पेपर बिगड़ गया तो फिर आपका फॉरेस्ट वाला एग्ज़ाम भी आपके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए डिस्कस ना करें। जब तक कि आयोग की ऑथेंटिक आंसर की नहीं आ जाती है तब तक आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए फ्रेंड्स। CSET के पेपर में टाइमिंग पर ध्यान दें, क्योंकि लोगों का अक्सर इसमें पेपर छूट जाता है फ्रेंड्स। PSC में ऐसा होता है अक्सर कि GS के पेपर में आपके पास काफ़ी पर्याप्त टाइम रहता है, और GS का जो पेपर होता है तो उसमें आपका लगभग 1-1.5 घंटे में पेपर हो जाता है। और CSET में फ्रेंड्स ऐसा रहता है कि CSET में मतलब लास्ट तक भी, क्योंकि मैथ्स रहती है, रीजनिंग रहती है, हिंदी रहती है, अनसीन पैसेज रहते हैं, तो उसमें आपका लेंदी हो जाता है पेपर। इसीलिए फ्रेंड्स आपको अपनी ऐसी स्ट्रेटजी बढ़ानी चाहिए, उसमें आपको फ्रेंड्स अपनी ऐसी स्ट्रेटजी बढ़ानी चाहिए ताकि आप जो है अपनी सबसे पहले 40 नंबर आपको स्कोर करने हैं CSET में सबसे पहले, और 40 से 50 नंबर का ऐसे आपके प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है जिससे कि आप क्वालिफाई हो जाएं। दोस्तों CSET में आपको मालूम होगा कि जनरल जो कैटेगरी है उसके लिए 40% मार्क्स की ज़रूरत है। 40% मार्क्स आने चाहिए, मतलब 100 में से आपके 40 नंबर आने चाहिए। और SC ST OBC कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स आने चाहिए। तो फ्रेंड्स आपके CSET में 40 नंबर आने चाहिए। इसीलिए सबसे पहले मेरा सजेशन है कि आप अनसीन पैसेज वगैरह को कर लें, हिंदी कर लें, रीजनिंग कर लें, और मैथ्स को आप सबसे बाद में अटेम्प्ट कीजिए।
क्योंकि अगर आपके मैथ्स के कुछ क्वेश्चन छूट भी गए, मान लीजिए आपने शुरू से ही मैथ्स अटेम्प्ट कर लिया और फिर आपके जो सरल इजी क्वेश्चन छूट गए, तो फिर तो दोस्तों ये आपका आत्मघाती रहेगा आपका चुनाव। इसीलिए मैथ्स को सबसे बाद में अटेम्प्ट कीजिए। परीक्षा के दिन घर से खाकर निकलिए दोस्तों। एक दिन पहले की पूरी नींद बहुत ज़रूरी है, वरना एग्ज़ाम के दिन थकान रहेगी। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस दोस्तों आपके जीवन में कितनी बड़ी से बड़ी सिचुएशन आ गई हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की टेंशन हो, तो आप इस सारे स्ट्रेस को सिर्फ कल के लिए भूल जाइए। कल का दिन सिर्फ आपके लिए है दोस्तों। एक किट तैयार कर लें जिसमें आपका लंच बॉक्स रहेगा, आईडी कार्ड रहेगा, एडमिट कार्ड रहेगा और आपके कुछ पैसे भी रहेंगे फ्रेंड्स। तो ये आपको एक बैग अपने साथ ज़रूर ले जाना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर आप ट्रेवल कर रहे हो दोस्तों, तो ईयरफोन ज़रूर ले जाइए, क्योंकि जब आप रास्ते में जाएंगे तब आप लोगों की क्वेश्चन आंसर सुनेंगे, तो उससे आपको स्ट्रेस होगा। इसीलिए आप किसी की भी बात ना सुन सके, इसीलिए ईयरफोन अपने साथ ज़रूर रखें, लौटने के लिए भी रखें। ये एग्ज़ाम महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है और प्रदेश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। लेकिन दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है ये आपके जीवन से बढ़ के बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले दोस्तों जैसे ही आप 1 घंटे पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाएंगे, तो आपको दोस्तों अपने सबसे पहले आवंटित कक्ष में जाना है। आपको कौन सा कक्ष मिला है, इसके बाद दोस्तों आवंटित कक्ष में पहुंचने के बाद अब आप अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ कर लीजिए दोस्तों। सारी फॉर्मेलिटीज़ का मतलब जैसे कि आप अपना सबसे पहले आवंटित कक्ष देख लेंगे, फिर इसके बाद अपना रोल नंबर देख लेंगे, अपनी डेस्क पर बैठ जाइए और अपने आसपास देख लीजिए। अपनी डेस्क को फ्रेंड्स अच्छे से चेक कर लीजिए कि कहीं उसमें कुछ कागज़ वगैरह तो नहीं लगा है या फिर कुछ और ऐसी चीज़ जो आपके लिए दिक्कत करे। इसीलिए अपनी बैठने की सीट अपने ऊपर जो है आपका जो टेबल रहेगी उसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स, कहीं कुछ भी ऐसी चीज़ ना रहे जिससे कुछ नकल जैसा साबित हो। इसके अलावा दोस्तों सरल प्रश्न करने में भी जब आप जैसे दोस्तों एग्ज़ाम में पहुंच जाएंगे, इसके बाद सेट भरने में, उत्तर पुस्तिका का क्रमांक भरने में, इनमें जल्दबाजी या हड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपने इनमें गड़बड़ी कर दी तो आप आप समझ जाइए कि आपने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। इसीलिए दोस्तों आपको जो है कॉपी आपको करीब 15-20 मिनट पहले से ही मिल जाती है। इसीलिए कॉपी को अच्छे से ही भरना सुनिश्चित करें और आपका जो पेपर है वो आपको फिक्स आपको 10 बजे मिलेगा। इसीलिए आप इनको आसानी से आराम से भर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप नए हैं, आपने मान लीजिए ये पहला ही एग्ज़ाम दिया है, तब भी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आपके इस एग्ज़ाम सेंटर में जो आपके टीचर्स रहेंगे, जो आपके इन्विजिलेटर रहेंगे, वो भी आप लोगों के लिए बता सकते हैं। सरल प्रश्न करने में भी जल्दबाजी ना करें दोस्तों, क्योंकि अक्सर सरल प्रश्न ही हमसे गलत हो जाते हैं। और दोस्तों जब हमसे सरल प्रश्न गलत होते हैं तब बहुत दुख होता है, क्योंकि कठिन प्रश्न तो गलत होने ही हैं, लेकिन सरल प्रश्न अगर हम आते हुए जो प्रश्न हमको आ रहे हैं उन प्रश्नों में भी हम गलती करते हैं दोस्तों, तो ये गलती पूरी की पूरी हमारी ही होती है। ना आ रहे प्रश्नों को फ्रेंड्स सबसे लास्ट में सॉल्व करें। ये चीज़ें अभी भी मान्य हैं दोस्तों, जैसा कि हमारे पेरेंट्स हमें बचपन में सिखाते थे। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको सबसे लास्ट में हल कीजिए। पेपर को पूरा चेक कर लें कि आपका कोई भी पेपर जो है मिसप्रिंट तो नहीं है, आपके पेपर में पूरे 100 प्रश्न हैं या नहीं। कई बार दोस्तों पेपर में भी ऐसी दिक्कत आ जाती है। और अपनी जो है OMR शीट पूरी चेक कर लें फ्रेंड्स, उसमें 100 अंक ही दिए गए हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है फ्रेंड्स। अगर कोई पेपर के दौरान कुछ हमसे इशारे कर रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपने पेपर पर ध्यान दीजिए दोस्तों। क्योंकि ऐसा होने पे अगर आप किसी स्टूडेंट्स की मदद करते हैं या फिर आप खुद कोई सवाल पूछते हैं तो आपको एग्ज़ाम से रेस्टिकेट भी किया जा सकता है। और दोस्तों इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं होगी कि आप किसी को बताने या कुछ एक आध क्वेश्चन अगर आप किसी से पूछ भी लेंगे फ्रेंड्स, तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और अगर आप फंस गए
तो फिर आपके लिए ये बहुत बड़ी बेइज्जती रहेगी और आपको एग्ज़ाम से रस्टिकेट करके आपका पूरा साल ख़राब हो सकता है। इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ 2 घंटे अपने ऊपर कंसंट्रेट करें, जितना आपसे आ रहा है उतना आप देखें, किसी का भी इधर उधर मत देखें, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कॉपी पर नज़र बनाए रखें। OMR चेक कर लें, जब आपने OMR भर ली है तब आप OMR चेक कर लीजिए कि आपने सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है या नहीं। और दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के लिए। आपने अपने माता पिता और ईश्वर का आशीर्वाद लेकर ज़रूर जाएं। जब भी आप सेंटर जाएंगे तब भी आप अपने माता पिता को और ईश्वर को याद करते रहें। एग्ज़ाम में दोस्तों, जब तक एग्ज़ाम शुरू नहीं होता तब तक घबराहट होती रहती है, ऐसी स्थिति है फ्रेंड्स। सांसें लेते रहें, गहरी सांसें लेते रहें, पानी पीते रहें, अपने आप को स्ट्रेस से निकालते रहें। आपको यही सोचना है कि जो एग्ज़ाम है मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। और दोस्तों, मेहनत करने वालों को हमेशा फल मिलता है, तो आप हमेशा मेहनत करते रहिए दोस्तों। अपने कर्म पर यकीन कीजिए, आपके साथ निश्चित तौर पर अच्छा होगा फ्रेंड्स। ऑल द वेरी बेस्ट। और जैसा भी आपका रहेगा फ्रेंड्स, कल आकर आप शाम को ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।